नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ इम्पोर्टेंट श्लोक, अर्थात जो चरक संहिता का सूत्रस्थान का 10वां चैप्टर महाचतुष्पद अध्याय का है, उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण श्लोक होंगे उसका पाठ करेंगे, साथ ही साथ उस श्लोक का अर्थ भी जानेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे बहुत ही संघर्ष करने के बाद हम लोगों ने कुछ श्लोक को निकाला है जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहाँ पर न च उपाय साध्या नाम व्याधि नाम उपायन सिद्धिरस्ति न च असाध्यानां व्याधीनां भेषज समुदायो अस्ति न हेलं ज्ञानवान विषग मुर्मुषु आतुर उत्थायितुम परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती। तो देख रहे होंगे यहाँ एक पॉइंट है, परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती। अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे श्लोक में, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसको अर्थ बताते हुए चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि न च उपाय साध्या नाम व्याधि नाम उपायन सिद्धिरस्ति, अर्थात जो बीमारियाँ उपाय के द्वारा ठीक होती है वो बिना उपाय के ठीक नहीं हो पाएंगी। अर्थात कि जो बीमारी उपाय के द्वारा ठीक होंगी, औषध के द्वारा ठीक होंगी, वो बिना औषध के ठीक कैसे होंगी। उसको देखेंगे न च असाध्या नाम व्याधि नाम भेषज समुदायो अस्ति, और जो असाध्य व्याधियाँ हैं, जो असाध्य व्याधि होती है, जैसा कि नाम में असाध्य अर्थात जो ठीक नहीं होती है, उसके लिए चिकित्सा का जो समुदाय है, भेषज समुदाय है, उसके लिए ठीक नहीं है, अर्थात उसे ठीक नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे न हेलम ज्ञानवान विषग मुमुर्षुम आतुरम उत्थायितुम, अर्थात जो मृत्यु के समीप व्यक्ति होगा, अर्थात जो एक तरह से असाध्य व्याधियाँ होंगी, असाध्य व्याधियों से पीड़ित जो व्यक्ति होगा वो मुमुर्षु बोलते हैं ना, मृत्यु के समीप वाले व्यक्ति को मुमुर्षु, अर्थात मृत्यु पाने वाले व्यक्ति को मुमुर्षु बोलते हैं। तो जो व्यक्ति मृत्यु के समीप है, अर्थात वो असाध्य व्याधियों से पीड़ित है, उसे कोई भी ज्ञानी या ज्ञानवान व्यक्ति भी ठीक नहीं कर सकता है। उसके बाद देखेंगे तो बोला क्या गया है कि आप ऐसे रोग का इलाज करें जो कि साध्य हो, अर्थात असाध्य नहीं हो। उसके लिए क्या करना है, परीक्षा करनी पड़ेगी कि साध्य के साध्य है। तो देखेंगे परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्थात कोई भी चिकित्सा करने से पहले आपको क्या करना, परीक्षा करनी है कि व्याधि साध्य के साध्य है। तो परीक्ष कारणों ही कुशला भवंती, जो व्यक्ति या वैद्य परीक्षा करके अपनी चिकित्सा प्रारंभ करता है वो व्यक्ति अपने कार्य में अवश्य ही सफल होता है। अगला श्लोक देख रहे होंगे जो कि सेकंड नंबर का है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे न्यूनान धातून पूरयान व्यतिरिक्तान ह्रासयाम व्याधीन मूल विपर्येणो उपचरन्तः सम्यक प्रकृतो स्थापयाम। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो चिकित्सा का मूल सिद्धांत होता है कि चिकित्सा करते समय हमें देखना है कि पर्टिकुलर दोष धातु मलों की वृद्धि हुई है, क्षय हुई है। तो यहाँ बोला गया है कि अगर चिकित्सा करते समय में क्या करना है, न्यून धातुन पूर्यन, जो धातुएं छीड़ हो गई है, न्यून हो गई है, उनका क्या करना है, पूर्ण करना है, उनको पूरा करना है। जो धातुएं छीड़ हो गई हैं उनको पूरा करना है, अर्थात तो पुष्ट करना है। और अगर मान लीजिए दोष धातु मलों की वृद्धि हो गई है तो क्या करना है, व्यतिरिक्तान ह्रासयाम, जो धातुएं या जो दोष धातु मल वृद्धि हुए हैं, अतिरिक्त हैं, शरीर में अतिरिक्त हो गए हैं, तो उनका ह्रास करना है, उनको शरीर में इन किन प्रकार कमी लानी है। और और क्या है, व्याधीन मूल विपर्यणो, और व्याधि अर्थात रोग के मूल, अर्थात जो कारण है या हेतु है उसके विपरीत चिकित्सा करते हुए हमें रोगी को सम्यक प्रकृति को स्थापित करना, अर्थात उसे स्वस्थ बनाना है। तो बात समझ में आई। चिकित्सा का जो सिद्धांत होता है कि जब धातुएं जो घटी होती है, न्यून होती है, तो उसका पूर्ण करना है, जो अतिरिक्त होती है उसका ह्रास करना है। तो न्यून का पूर्ण करना है, अतिरिक्त का ह्रास करना है। और व्याधि का जो मूल होता है या हेतु होता है उसके विपरीत चिकित्सा करते हुए हमें रोगी को स्वस्थ अवस्था में सम्यक प्रकृति स्थापना, अर्थात स्वस्थ अवस्था में लाना होता है। अगला जो श्लोक देख रहे होंगे श्लोक नंबर 3 जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर व्याधि की साध्यता असाध्यता के बारे में है। अर्थात जो देखते हैं ना कि जो दो प्रकार के रोग मुख्यतः होते हैं, सुख साध्य और साथ ही साथ असाध्य। तो सुख साध्य यहाँ पर देखेंगे सुख साध्यम मतम साध्यम कृच्छ साध्यम मथमापिच, अर्थात जो सुख साध्य रोग होते हैं
वो दो प्रकार के होते हैं। एक साध्य, जो साध्य रोग होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो सुख साध्य होता है, एक कृच्छ साध्य होता है। जो साध्य रोग होता है दो प्रकार के होते हैं, पहले नंबर पे सुख साध्य, दूसरे नंबर पे कृच्छ साध्य। कृच्छ साध्य मतलब जो थोड़ी सी कठिनाई से ठीक हुए। उसके बाद देखेंगे द्विधम च अपि असाध्यम स्या हृदयाप्यम यच्च अनुपक्रमम, अर्थात जो असाध्य व्याधियाँ असाध्य रोग होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो याप्य होता है, दूसरा अनुपक्रमम। अनुपक्रमम मतलब जिसका कोई चिकित्सा ही नहीं है। उपक्रम का मतलब चिकित्सा होती है, अनुपक्रम मतलब जिसका कोई चिकित्सा नहीं होती है, असाध्य होता है कंप्लीट रूप से। तो यहाँ पर देख रहे होंगे जो साध्य व्याधि है दो प्रकार की है, पहले है सुख साध्य है, दूसरा है कृच्छ साध्य है। जो असाध्य व्याधि भी के भी दो भेद बोले गए हैं, एक याप्य है, दूसरा अनुपक्रमम। तो इस तरह से देखेंगे। पुनः साध्यानाम त्रिविधश्च अल्प मध्यमो कृष्णतम प्रति। अब पुनः क्या है, जो प्रत्येक साध्य और सुख साध्य कृच्छ साध्य व्याधि होती है उसके तीन तीन भेद होते हैं। क्या क्या कि त्रिविधमश्च अल्प सुख साध्य, देखेंगे अल्प सुख साध्य हो जाएगा, मध्यम सुख साध्य हो जाएगा और कृष्णतम सुख साध्य हो जाएगा। तो उसी तरह से आपके कृच्छ साध्य को भी हम लोग काउंट कर सकेंगे। और क्या कह रहा है, विकल्पो न तो असाध्या नाम नियता नाम विकल्पना, अर्थात जो असाध्य व्याधियाँ होती है उसका कोई भी विकल्प नहीं होता है, अर्थात कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं होता है। तो असाध्य ही होता है। तो ये आपकी लास्ट लाइन कहा जाए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विकल्पो न तो असाध्या नाम नियता नाम विकल्पना। अगला श्लोक देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो चार प्रकार बताए हैं, सुख साध्य का जो रोग होते हैं उनके क्या स्वरूप या लक्षण होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो पढ़ लेते हैं। हेतवः पूर्व रूपाणी रूपाण्य अल्पानी यश च, अर्थात जिस व्याधि का जो सुख साध्य व्याधि होती है उसके हेतु अर्थात कारण, पूर्व रूप ये अल्प होते हैं। तो ये सुख साध्य होते हैं मतलब थोड़ा थोड़ा होते हैं, अल्प मात्रा में होते हैं। न च तुल्य गुणो दूष्यो न च दोष है, और जो सुख साध्य व्याधि होते हैं उनके दोष और दूसरे समान गुण धर्म वाले नहीं होते हैं। प्रकृतिर भवेत न च काल गुणस तुल्यो न देशो दुरुपक्रम गतिर एका नवत्वम च रोगस्य उपद्रवो न च, अर्थात जो सुख साध्य जो व्याधियाँ होती हैं उनकी गति एकल मार्ग में होती है और नवत्व मतलब नवीन होते हैं, नए नए रोग होते हैं, नए रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। और रोगस्य उपद्रवो न च, और रोग का कोई उपद्रव नहीं हुआ होता। जब तक व्याधि प्राचीन नहीं होती है, पुरानी होती है, तब तक उसका उपद्रव नहीं होता है। अगला जो श्लोक है 5th नंबर का श्लोक है, हम लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये जो श्लोक दिखा रहा है किसका स्वरूप दिखा रहा है, ये कृच्छ साध्य जो व्याधियाँ होती है, कृच्छ साध्य व्याधि। कृच्छ साध्य जान रहे हैं, सुख साध्य का जो दूसरा भेद होता है उसका साध्य का दूसरा भेद जो होता है, एक सुख साध्य होता है, दूसरा कृच्छ साध्य होता है, उसका जो लक्षण स्वरूप बताया गया है। तो किस तरह से कृच्छ साध्य जो व्याधियाँ होती है उसका लक्षण बताया गया है। तो यहाँ देखेंगे निमित्त पूर्व रूपाणाम मध्यम बले। तो यहाँ पर देखा है निमित्त मतलब हेतु, पूर्व रूप और रूप ये मध्यम बल वाले होते हैं। जो सुख साध्य थे ये अल्प बल वाले थे, जबकि कृच्छ साध्य में क्या हो रहा है, ये मध्यम बल वाले हो गए। उसके बाद बता रहा है काल प्रकृति दूष्याणाम सामान्य अनतमश्च, काल हो, काल प्रकृति और दूष्य, इनमें से कोई न कोई एक जो रोगोत्पादक दोष के समान होता है। उसके बाद देखेंगे ये सामान्यतः जो कृच्छ साध्य व्याधियाँ होती हैं, क्यों कृच्छ साध्य होती हैं और किस में होती है, तो ये गड़बड़ी में होती है, वृद्ध लोगों में होती है, बाला मीन्स बच्चों में होती है, और उपद्रव के साथ थोड़े से न अति उपद्रव पीड़ितम अर्थात थोड़ा उपद्रव से युक्त होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गड़बड़ी, वृद्ध और बाला में होने वाली व्याधि वो आपकी कृच्छ साध्य व्याधि होती है। और साथ ही साथ देखेंगे शस्त्र छार अग्नि कृत्या नाम नवम कृच्छ देशजम। तो जो व्याधि शस्त्र के द्वारा ठीक होने वाली है अर्थात सर्जरी के द्वारा ठीक होने वाली है, क्षार कर्म के द्वारा ठीक होने वाली है या अग्नि कर्म के द्वारा ठीक होने वाली है, और कृच्छ देश में उत्पन्न होने वाली व्याधि होती है, ये आपकी कृच्छ साध्य होती ही है। तो जानते हैं सर्जरी से द्वारा या क्षार अग्निकर्म द्वारा थोड़ी सी कष्टदायक होती है, देर में ठीक होती है। विद्यात एक पथम रोगम न अतिपूर्ण चतुष्टयम, ये एक ही मार्ग में चलने वाला रोग होता है और
न अतिपूर्ण चतुष्पदम, अर्थात जो चिकित्सा के 4 पद में से कोई न कोई एक पद की कमी होगी। यहाँ पर हो सकता है कि औषध की कमी, हो सकता है परिचारक की कमी हो, कोई न कोई यहाँ पर कमी रहती जिसकी वजह से जल्दी ठीक नहीं होता है। अगला देख रहे होंगे, नेक्स्ट जो श्लोक है याप्य रोगों के लिए है। याप्य रोगों का स्वरूप क्या होता है? शेषत्व आयुषो याप्यम असाध्यम पथ्य सेवया लब्ध अल्प सुखम अल्पेन हेतुना आशु प्रवर्तकम गंभीरम बहुधातुस्थम मर्म संधि आश्रितम नित्य अनुशायिन रोग दीर्घकालम अवस्थितम विद्यात द्विदोषजम। तो यहाँ पर देखेंगे जो याप्य रोग होते हैं, याप्य रोगों के बारे में यहाँ बोला गया है कि आयु के शेष रहने पर के कारण पथ्य आहार विहार के सेवन से थोड़ा अच्छा होकर पुनः थोड़े ही कारणों से जो भयानक रूप में बढ़ जाता है। जिस रोग में गंभीर धातु में दोष चले गए होंगे, गंभीर बहुधातुस्थ, जिस रोग में दोष जो होते हैं गंभीर धातु में चले गए हों, और साथ ही साथ क्या है अनेक मर्म अस्थि संधियों में स्थित हो गए हों। और क्या बोला गया है कि जो रोग बार बार दौरे के रूप में आता है, नित्य अनुशायनम रोग, नित्य मतलब बार बार एक अटैक के रूप में आता है और साथ ही साथ बहुत दिनों से चला आ रहा है। दीर्घकाल अवस्थितम विद्यात द्विदोषजम, और 2 दोषों से युक्त जो रोग होता है वो याप्य होता है। और लास्ट देख रहे होंगे, लास्ट क्या इस एक लास्ट से पहले है तदवत प्रत्याख्येयम त्रिदोषजम। ये आपका एक तरह से प्रत्याख्येय अनुपक्रम की बात कर रहा है, इसको प्रत्याख्येय भी बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ प्रत्याख्येयम या अनुपक्रमम। तो प्रत्याख्येय का मतलब होता है कि जो असाध्य व्याधियाँ होती हैं, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जब कोई पेशेंट को अस्पताल में लेकर आता है तो उन रोगियों को उनके घर वालों को बताना पड़ता है कि देखिए भैया ये ठीक नहीं होगा, फिर भी हम आप लोग की बात रखते हुए हम चिकित्सा प्रारंभ करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि बताकर चिकित्सा करना, एक सांत्वना देना होता बुजुर्ग माता पिता के लिए। तो यहाँ पर देखा तदवत प्रत्याख्येयम त्रिदोषजम, ये प्रत्याख्येय अनुपक्रम होता है। और त्रिदोषजम अर्थात 3 दोष, अर्थात वात पित्त कफ तीनों के मिलने की वजह से उत्पन्न होता है। क्रियापथम अतिक्रांतम सर्वमार्ग अनुसरणम, क्रियापथ जो होता है ये दोष जो होता है सभी रास्तों का अनुक्रमण करते हैं या भ्रमण करते हैं। सर्वमार्ग अनुसरण, सभी मार्ग में भ्रमण करते हैं, ऐसा नहीं कि एक मार्ग 2 मार्ग, सभी जगह शरीर में फैल जाते हैं। औत्सुक्य अरति समूह कर्म इंद्रिय नाशनम, तो यहाँ देखेंगे सबका नाश हो जाता है, उत्सुकता का, रति का, समूह का और इंद्रियों का नाश हो जाता है। उसके बाद देखेंगे कि बोला गया लास्ट प्रश्न जो श्लोक है विसज्जा प्राक परिच्छैव विकारणाम स्वलक्षणम पश्चात कर्म समारंभम कार्य साध्येषु धीमताम। धीमताम का मतलब होता है कि विद्वान लोग। तो जो वैद्य विसज्जा प्राक परिच्छेव विकारणाम स्वलक्षणम, जो वैद्य किसी भी व्याधि की चिकित्सा करने से पहले अगर उसकी प्राक मतलब पहले जो है परीक्षा कर ले तो क्या होगा, उसके पश्चात कर्म का आरंभ करे अर्थात चिकित्सा प्रारंभ करे तो निश्चित रूप से कार्य में सिद्धि मिलती है ऐसे विद्वान लोगों को। तो इसलिए किसी भी रोग की चिकित्सा करने से पूर्व उसकी परीक्षा करना अति आवश्यक हो जाता है, ये विद्वान लोग की पहचान होती है। धन्यवाद।